आपको रेबीज से डर लग रहा है, पर क्यों? रेबीज से तो 100% बचाव संभव है। अगर आपको एक्सपोजर ही नहीं हुआ तो डरना कैसा? और यदि अगर कोई डाउट है या कंफर्म एक्सपोजर है और आपने वुंड को बहते पानी में 15-20 मिनट वॉश कर लिया, ज़रूरत है तो वहाँ पे RIG लगा लिया और एंटी रेबीज वैक्सीन ARV का पूरा शेड्यूल के हिसाब से इंजेक्शन लगवा लिए, तो 100% बचाव हो गया। अब डर कैसा? उस सोच में, उस टेंशन में, उस एंग्जाइटी में समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है भैया। इन 3 उपायों को सही समय पर और सही तरीके से कर लिया तो फिर डरना कैसा? कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। ये जो रेबीज या दूसरी सीरियस बीमारियों की जो एंग्जाइटी है, ये स्थिति भी बहुत पीड़ादायी होती है। आप अपना काम सही से नहीं कर पाओगे, स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और एंग्जाइटी में जीना भी, ये कैसा जीना है? सीरियस बीमारी की एंग्जाइटी में दोषी कौन है? चाइना में कहा गया है, यदि आप अपने दुख, चिंताओं और एंग्जाइटी का कारण किसी दूसरे को समझते हैं तो समझिए कि आपके ये दुख, चिंताएं बहुत लंबे समय के बाद बहुत प्रयत्नों से ठीक होंगी। और अगर आप इस परिस्थिति, दुख और एंग्जाइटी के लिए अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं तो समझिए कि आधी प्रॉब्लम समाप्त। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 3, यदि आप इस परिस्थिति, इस दुख और एंग्जाइटी के लिए किसी को भी जिम्मेवार नहीं समझते तो समझिए आप निवारण के, उस उपाय के, उस छुटकारे के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं और जल्दी ही आप एंग्जाइटी और डर से मुक्त हो जाएंगे। इंग्लिश में जो बोलते हैं कि डोंट फील गिल्ट कॉन्शियस, कि अपने आप को ही दोषी मानते रहना है, गिल्ट कॉन्शियस में जीना, वो भी एक चिंता और एक मानसिक अवधारणा का कारण बनता है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आपकी एंग्जाइटी का कारण कुछ भी रहा हो, कोई भी जिम्मेवार रहा हो, आप उस बात पे नहीं जाइए कि आपको ये परिस्थिति और ये एंग्जाइटी क्यों है। इस बात पे जाइए कि उसका उपाय क्या है, उसका निवारण कैसे किया जाए। अगर आपको एंग्जाइटी से छुटकारा पाने के उपाय नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आप उन उपायों को सीख कर, उन उपायों को क्रियान्वित करके अपने आप को चिंता मुक्त, डर मुक्त और एंग्जाइटी फ्री करने की कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। किसी भी एक्सपर्ट या जानकार व्यक्ति से एंग्जाइटी से छुटकारा पाने के उपाय सीखने हैं, उनको क्रियान्वित करना है। इन उपायों को समझने से पहले एक बार आप मेरे पसंदीदा सतिंदर सरताज का ये गाना ज़रूर सुन लीजिएगा। ओ दस केड़ी चीज़ दा हल नहीं, चलो जे तुहानू इल्म नहीं तो कोई गल नहीं, सजन पर पढ़ने दी कोशिश तां करिए। अगर बार बार रेबीज़ के वीडियो देखने से, लगातार रेबीज़ की जानकारी जुटाने और ज़्यादा सोचने से, हर सिचुएशन को रेबीज़ के एंगल से सोचने और साइंटिफिक जानकारी पर संदेह करने से अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो इन सब कार्यों और गतिविधियों को छोड़ना ही एंग्जाइटी का उपचार और प्रथम चरण है। आज हम आपको 7 अनमोल वचन बता रहे हैं जिससे कि एंग्जाइटी से पीछा छूटे। नंबर 1, विश्वास करें, संदेह नहीं। जो WHO के रेबीज़ के ऊपर 2018 और 2023 के डॉक्यूमेंट में लिखा है वही वैज्ञानिक तौर पर सत्य है, उसी पर विश्वास करें, संदेह नहीं करें। कर्म करें, सोच नहीं। रेबीज़ के बारे में सोचते रहने से एंग्जाइटी ख़त्म नहीं होगी। रेबीज़ के बारे में पढ़ते रहने और भ्रामक बातों को सुनते रहने से रेबीज़ की एंग्जाइटी ख़त्म नहीं होगी। आपको कर्म करना है, आपको एंग्जाइटी से निवारण के जो तरीके हैं वो सीखने हैं। नंबर 3, मेडिटेशन करें, एग्रेशन नहीं।
आप चिंताओं में, घबराहट में एग्रेसिव भी हो जाते होंगे। वो एग्रेशन नहीं, अपने आप को शांत करने के लिए मेडिटेशन करनी है। अपने आप को ये समझाना है कि मुझे रेबीज़ की सही वैज्ञानिक जानकारी है और मुझे रेबीज़ के जो उपाय हैं वो मालूम हैं, वो मैंने कर लिए हैं, इसलिए मुझे रेबीज़ का भविष्य में होने का चांस नहीं बनता। मैं स्वस्थ हूँ, रेबीज़ से मुक्त हूँ और रेबीज़ से मुक्त रहूँगा। ये बातें अपने आप को विश्वास दिलानी ही है। नंबर 4, बुरी आदतों से बचना है, उससे बंधे नहीं रहना है। बार बार वीडियो देखने पर, इवन सोशल मीडिया, यूट्यूब भी आपको प्रॉम्प्ट करके वही वीडियो बार बार परोसे जाएंगे। आपको इन बुरी आदतों से छुटकारा पाना है। अगर आपने बगावत ही करनी है तो अपनी बुरी आदतों से बगावत करें। दिस मे टेक टाइम, लेकिन यू डेफिनेटली विल गेट रिड ऑफ ऑल दिस बैड हैबिट्स ऑफ वाचिंग द यूट्यूब वीडियोज ऑन रेबीज, talking to people and asking everyone and getting reassurance from the experts repeatedly, ये सारी चीज़ें, ये आदतें छोड़नी ही होंगी। नंबर 5, गेट द हेल्प एट प्राइस नॉट एट बार्गेन। कहीं कोई सस्ती जानकारी दे रहा है और उसको सही ज्ञान नहीं है तो उस सस्ती जानकारी नहीं, अगर आपको कोई जानकार एक्सपर्ट अपनी कंसल्टेशन फ़ी के साथ आपको सही से उपचार बताकर, एक्सरसाइजेज बताकर, आपको प्रैक्टिस करवाकर तैयार करता है तो आप उसके लिए बार्गेन नहीं करें। नॉलेज भी और सही नॉलेज भी एक कीमत पर आती है। नंबर 6, एंग्जाइटी पर जितना जल्दी कोशिश करेंगे उतना जल्दी ही ठीक होगी। हम अपने तजर्बे से ये जानते हैं कि जिन्होंने इस एंग्जाइटी से मुक्ति की जो प्रोसेस है, अगर 1 दिन 2 दिन लेट कर दी तो रिकवरी जो है वो हो सकता है 1-2 हफ्ते लेट हो जाए। और नंबर 7, आप अपने मन में उठ रहे विचारों और उनसे उद्वेलित हुई भावनाओं को किसी विश्वास पात्र मित्र से साझा करें, अपने तक ना रखें। अपने इस मन की व्यथा को कोशिश करें कि आपके जो सबसे नज़दीक रिश्तेदार हैं, चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, जिससे आप खुलकर अपने मन की बात कर सकते हो, उनसे साझा करिए। ऐसे ही अपने कलीग के साथ, सोसाइटी के दूसरे लोगों के साथ, हर एक के साथ साझा नहीं करनी और ना ही मन में रखना है। एक व्यक्ति आप सेलेक्ट कर लें और उससे अपने मन में हो रहे उद्वेलित करने वाले विचारों और परिस्थितियों और अपनी भावनाओं और जो उससे आप पर शारीरिक असर पड़ रहा है, बेचैनी हो रही है, ये सारी चीज़ें उनसे शेयर करें। अगर वो आपकी बातों को ध्यान से सुनकर और आपको शांत करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो समझिए आप बहुत नज़दीक हैं उस परिस्थिति के जब आप शांत चित होंगे। इसी के साथ ही आज के लिए यही कहते हुए विदा लेंगे। ये जीवन कर्म करने के लिए और खुश रहने के लिए मिला है, चिंता में, एंग्जाइटी में और ओसीडी में आकर व्यर्थ में बिताने के लिए नहीं है।